हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे गाइस आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, शाम से स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये व्लॉग। 6 बज रहे हैं क्योंकि सुबह से थोड़ा मैं कुछ काम था, मेरा काम में बिजी थी और थोड़ी सी आज मुझे नींद भी आ रही थी, थक रही थी मैं क्योंकि रात को ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए मैंने आज व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो मैं जस्ट अभी शाम से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और थोड़े से धोए थे मैंने कपड़े, ये देखो कपड़े थोड़े से क्या बहुत सारे कपड़े धोए गाइस। ये तो देखो सारा भरा पड़ा है, ये सारा धोए हैं, ये भी सब, क्योंकि पूरा सब चीज़ गंदी पड़ी थी, बिल्कुल ही सारी चीज़ें। बस इसके बाबू के कपड़े वपड़े सब गंदे पड़े थे। और पता है आंटी क्या है, आज बहुत लेट आई। आंटी भी आज लेट आई। उन्होंने बोला था कि मैं कल धो दूँगी और मुझे लगा वो आज फिर से नहीं आएंगी, और आई वो शाम को। और जब तक तो मुझे फिर कपड़े तब तक मैंने डाल ही देते, मुझे लगा वो आके धो देंगी। और तब मैंने कपड़े डाल रखे थे इसमें, और आई वो बहुत लेट। और फिर 4 साढ़े 4 बजे वो आई, और उसके बाद तो मैंने तब तक मैंने कपड़े धो ही लिए थे, क्योंकि कपड़े की काजू की ड्रेस वगैरह थी, ये सब चीज़ मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती। मैं घूम रही हूँ जस्ट ऐसे ही, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा वॉमिट जैसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो अभी मैंने गर्म पानी पिया है थोड़ा सा, मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। और मुझे करनी थी गाइस आपसे कुछ बात, तो वो बात भी मैं करूँगी बैठ के अभी। तो पहले बैठ जाते हैं, फिर करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप ये देखो छोटे छोटे तकिए से, ये लगाने के काम तो आ नहीं रहे, बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, बट अच्छे लगते हैं, क्यूट से लगते हैं। रखे रखे घर में इसमें रखे रखे इस पर बहुत ही क्यूट से लगता है। बच्चों की जो कुछ चीज़ें हैं ना, उससे कमरा बड़ा मतलब अच्छा लगता है। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जब से ये बाबू हुई तो मैंने इतनी सारी चीज़ें खरीद भी ली हैं, और कमरा एकदम भरा भरा सा हो गया है। अभी तो फ़िलहाल ही सोती रहती है, अभी भी सो रही है। आज मैंने ना इसका जम के मालिश करी। कल तो मैंने इसको नहला दिया था, ठीक है। आज मैंने इसकी जम के मालिश करी। एक दिन छोड़ के नहला रही हूँ ना, तो सोई पड़ी है, मतलब अच्छे से। ज़्यादा वैसे तो करी नहीं, मैं यूट्यूब में देख के ही करती हूँ, और धीरे धीरे सीख भी जाऊँगी। हल्के हाथों से की, बिल्कुल लाइट हाथों से। ये सो गई है। आंटी को मैंने एक दिन बोला था मालिश करने के लिए, हालांकि उन्होंने बोला था कि मैं कर दूँगी, डेली की थी उन्होंने उन्होंने एक दिन मालिश की, लेकिन मुझे ना उनकी मालिश मतलब देख कर ना डर लग गया। हालांकि वो कह रही कि ऐसा मालिश होती है बच्चों की, इस तरह से करना चाहिए, थोड़ी हड्डियाँ मजबूत होती है, लेकिन मुझसे नहीं देखे गया भाई। वो तो मतलब ऐसे ऐसे कर रही हाथ को, और ऐसे गर्दन उठा के और उल्टा लटका के। मैंने कहा आंटी नहीं ऐसा मत करो, छोटी सी है अभी। तो कह रही तुम्हें नहीं पता ऐसी होता है, ऐसी होता है। हाँ होता है, इस करते तो खैर ऐसी है, लेकिन मेरे से नहीं देखा गया। मैंने कहा आंटी मैं अपने आप कर लूँगी। तो आंटी को मैंने मना कर दिया, मैंने कहा आंटी मैं करूँगी अपना आप, धीरे धीरे करके मैं खुद सीख जाऊँगी। और गाइस अभी छोटी सी तो है, हाथ वाथ उतर गया तो। और ये सब ना मेरे सामने रहती है, काजू करेडी के सामने तो बिल्कुल नहीं कर पाती, क्योंकि वो तो डांट देते। नहीं कर रही थी, हालांकि उन्होंने कर रखी है, बच्चों की भी औरों की भी कर रखी है, उनको पता है, एक्सपीरियंस है, बट फिर भी डर तो लगता ही है गाइस, ठीक है, बच्चे के लिए। हाँ तो गाइस मैं बात करने वाली थी ये कि कल था करवा चौथ, ठीक है। तो वो मैंने क्यों नहीं रखा गाइस, आपको लग रहा होगा ठीक ठाक देखने में तो है, खा पी रही है, काम कर रही है, फिर व्रत भी तो रख सकती है, ठीक है। लेकिन पता है क्या है गाइस, देखो जिस पे कोई चीज़ बीतती है ना, तो वो वही जानता है, ठीक है। अगर किसी इंसान के चोट लगी है, ठीक है, हाथ कट रहा है, कुछ कट रहा है, कुछ भी चोट लगी, ठीक है, तो उसका जो पेन है ना, उसका दर्द है, वो उस वक्त वही समझ सकता है। बाकी कितने भी लोग भीड़ लगा के खड़े हों, कितने भी आ जाएं, वो सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं, बट जो जिस पे जो बीतती है ना, वही जानता है, ठीक है। अभी क्या है, मैं फास्ट तो रख लेती, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करती हूँ, ठीक है। अभी क्या है, फास्ट रखते तो ठीक है। एक बार बताऊँ मैं आपको, खाने के बिना तो मैं रह सकती थी, ठीक है, फास्ट में खाने के बिना रह सकती थी, लेकिन मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह पाती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पूरे दिन में कितना पानी पीती हूँ। और मैं सिर्फ जानबूझ के भी नहीं पीती, क्योंकि मेरा ना सच्ची में गला एकदम सूखा रहता है। और सबसे ज़्यादा प्यास मुझे पता कब लगती है, जब मैं इसको फीड कराती हूँ। जो मदर बन चुकी है, या जो अभी मतलब हाल ही में बनी, उनको अच्छे से पता होगा कि जब माँ बच्चे को फीड कराती है ना, तो बिल्कुल ये हलक जो होता है ना, एकदम सूख जाता है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि बस जस्ट अभी पानी चाहिए। और मैं तो पूरे दिन मुझे बहुत प्यास लगती है, और पानी के बिना तो नहीं रह सकती। अब फिर मैं फास्ट रखती, ठीक है, फास्ट रखती तो मैं पूरे दिन पानी थोड़ी पीती रहती मैं, और पानी के बिना मैं रह नहीं सकती थी। तो सिर्फ मैं दूसरों को दिखाने के लिए व्रत नहीं रखना चाहती कि मैंने तबीयत ख़राब है, मैं ये सब चीज़ कर रही हूँ, फिर भी मैंने फास्ट रखा। तो मुझे ना किसी को ना शो ऑफ़ करने की आदत नहीं है बिल्कुल भी, मैं किसी चीज़ के लिए ना शो ऑफ़ नहीं करती, ठीक है। अगर मेरा मन है किसी चीज़ के लिए तो मैं करूँगी, अगर मेरा नहीं है मन, या मेरी नई इच्छा है, नहीं है हिम्मत, तो मैं नहीं करूँगी। मैं किसी को दिखाने के लिए कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो मुझे भी वो चीज़ करनी है, नहीं। मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ के हिसाब से चलती हूँ, जो मुझे ठीक लगता है या जो मेरे लिए
ठीक होता है, ठीक है। तो मैंने फास्ट इसलिए भी नहीं रखा। और मैंने बताया कि पूरे दिन में मैं पानी के बिना रह नहीं सकती, पूरे दिन में पानी भी नहीं पी सकती थी फास्ट में, ठीक है। खाने पीने का ये था तो चलो चल जाता है। अभी जैसे बोलते हैं कि तुम कथा से पहले 1 गिलास पूरा पानी भर के पी लेना है, पेट भर के पी लेना है सुबह, तो वो 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम ही तो हो गया। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं पूरे दिन पीऊँगी नहीं। मैं नहीं, सच्ची में मैं बिल्कुल मैं बता नहीं सकती, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट खाने के बिना रह सकती हूँ, पानी के बिना फ़िलहाल इस टाइम पिए पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, ठीक है। सुबह उठते ही रात को भी पता नहीं कितनी बार पानी पीती हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, मैंने इस बार फास्ट नहीं रखा। देखो गाइस, मैं सच्ची बताऊँ, मेरी शादी को 7 साल हो जाएगी, ठीक है। 7 साल हो जाएगी। 7 साल में ना मैंने अभी तक सिर्फ अपने 5 व्रत किए हैं, ठीक है। 4 करने के बाद बीच में 1 छूट गया था मेरा, 5वां नहीं किया था। उसका रीज़न मैं किसी को नहीं बताना चाहती, क्योंकि उस टाइम को, उस चीज़ को ना, जो मैं रीज़न बताऊँगी ना तो कोई समझेगा भी नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर मैंने किया था, छठा किया था, अब मेरा था 7वां ये, ठीक है। ये मेरा नहीं हुआ। ये मेरा सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मेरा मान लो ऑपरेशन का 5वां दिन होता है, छठा दिन होता है, तो तब भी नहीं रख पाती मैं, तो ठीक है। तो ये तो मेरी अपनी डिलीवरी के चक्कर में मैंने नहीं रखा। ये जैसे बोलते हैं कि एक बार तुमने ये व्रत तोड़ दिया तो फिर दोबारा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इसकी भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी देखो, किसी भी किताब में, किसी भी कैलेंडर में, किसी भी पूजा पाठ में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा लिखा है, जितना भी सवार कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उसको फास्ट को दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी उठती है कि दोबारा नहीं कर सकते, फिर ये बात आती कहाँ से? ये आती है, बताती हूँ मैं आपको। ये ना हर घर में ना अपने अपने अलग अलग वो होते हैं, बातें होती हैं। किसी घर में ऐसा बोलते हैं कि एक बार तोड़ने के बाद दोबारा नहीं करते हैं ये वाला फास्ट। वो ना ये किसी किसी घर में बोलते हैं, लेकिन ये ना कहीं लिखा हुआ पढ़ा हुआ कहीं भी नहीं है, ठीक है। कहीं ऐसा कोई वो नहीं है कि एक बार इसको छोड़ने के बाद दोबारा नहीं कर सकते। बहुतों की मजबूरी भी तो होती है गाइस। कभी कभी ऐसा होता है, कोई बीमार पड़ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जो वो नहीं रख पाते, लेकिन उनकी तो उसमें कोई गलती नहीं होती, ठीक है। लेकिन उनका फिर नेक्स्ट ईयर मन करता है करने का, क्योंकि फिर वो सब चीज़ ठीक, सारी चीज़ें ठीक है। तो अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हमारे मजबूरी में कोई चीज़, हमारा फास्ट छूट गया तो हम उसको अगले साल नेक्स्ट ईयर नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं गाइस, ठीक है। हर चीज़ ना देखो अपने मन से होती है, ठीक है। मन से होती है। अगर मैं फास्ट रख लूँ, मेरा मन कर रहा है खाने पीने का, मेरा बिल्कुल अंदर से मन नहीं, मैंने क्यों रखा ये, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मुझे भूख लग रही है, मुझे ये खाना वो खाना, कब जल्दी से चाँद निकलेगा, कब ये होगा, ठीक है। अगर मैं अपने मन में ये रख के रखता, ये क्या फास्ट थोड़ी ना होगा, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी होगी, ठीक है। एक होता है मजबूरी में कि सब रख रहे हैं तो तुम्हें भी रखना है, सब लेडीज़ फास्ट करी तो तुम भी रख लो। ऐसा नहीं है गाइस, पता है क्या है, अपने मन से सारी चीज़ें होती है। मन से बड़ा ना इंसान का कुछ ही नहीं होता, ये तो क्लियर है। मैं तो इसी चीज़ को मानती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने नहीं रखा तो वो तो मेरी मजबूरी थी इस बार, ठीक है। पता है क्या, जब मेरा 5वां जो मेरा फास्ट मैंने नहीं रखा था ना, तो उस टाइम पर भी ना किसी ने भी मुझसे आके पूछा नहीं एक बार भी कि तुमने क्यों नहीं रखा फास्ट, तुम तो हर साल रखती हो, तुमने इस बार क्यों नहीं रखा, कोई पैसे की दिक्कत है या कोई और प्रॉब्लम है। उस टाइम पे मेरी मम्मी भी हाल ही ख़त्म हुई थी, तो उस टाइम मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। फ़िलहाल तो वैसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट किसी ने पूछा तो नहीं मुझसे आके कि तुमने क्यों नहीं रखा फास्ट, ठीक है। और फिर जब उसके नेक्स्ट ईयर मैंने फास्ट रखा, तब मुझे बोलने वाले बहुत थे, तुमने तो ये तोड़ दिया था, फिर तुम क्यों उठा रही हो इस फास्ट को, तुम पिछले साल किया ही नहीं था, आप क्यों कर रही हो। तो जब तुमने मुझसे उस टाइम नहीं पूछा कि मैंने क्यों नहीं फास्ट रखा, तो तुम अब कैसे पूछ सकते हो कि मैंने ये क्यों रखा। इतना हक दिया किसने तुम्हें ये फालतू बकवास करने का, ठीक है। जब मैंने नहीं रखा तब तो तुम मेरे पास एक बार भी नहीं आए, पूछा भी नहीं कि तुम्हें क्या रीज़न है, किस वजह से नहीं रखा, जबकि फ़र्ज़ बनता है पूछने का सबका। उसमें भी बहुत से लोग क्या बोलते हैं, हमें क्या पता, कोई रखे ना रखे, उसमें हमें क्या लेना देना, ठीक है। जब तुम्हें लेना देना नहीं है तो फिर जब मैंने रखा है तो तुम्हें क्या लेना देना मुझसे, मैं रखूँ या ना रखूँ, ठीक है। मन से रख रही हूँ ना मैं अपने, या किसी और वजह से रख रही हूँ मैं, तुम अपना देखो ना, तुम्हें रखना है नहीं रखना। मेरे लाइफ में क्यों गुजरे हो इतना फालतू की चीज़ें में करने में। यही था इस साल, तो मैंने नहीं रखा। नेक्स्ट ईयर क्या है वो नेक्स्ट ईयर देखेंगे क्या हुआ। वीडियो बनाओ फिर से, मैं पूरी देखी नहीं। आज शाम को खाने में बन रहा है, ये कुकर में बना रही हूँ मैं घी की सब्जी। मैंने बना भी दी, बन गई है। आटा भी मांड के रखा है, ये देखो मेरा आटा भी मार दिया। बस रोटी बनाऊंगी थोड़ी सी, और बहुत ज़्यादा बाल मतलब मेहंदी वाले हो रहे मेरे तो। कलर लगा लगा कर मैं अपने बालों का नाश कर लिया बिल्कुल सही में। और बाबू अभी सो ही रही है, नहीं जग रही है। और उसके तो इतने सारे कपड़े धुले हैं आज, सारे इकट्ठे हो रहे थे। इसके कपड़े भी धोने थे, काजू की ड्रेस भी धोनी थी बहुत ज़रूरी, इसलिए मैंने आज सारे धो दिए। तो इसके तो बिल्कुल कपड़े नहीं थे, बाबू के सारे कपड़े गंदे पड़े थे। और हाँ गाइस, कपड़ों से याद आया कि मैंने जब छठी वो बताया था पहले दिन कौन क्या क्या लेके आया था, तो मेरे पता नहीं दिमाग से कैसे निकल गई
कि बड़ी वाली मम्मी और इसकी बड़ी मम्मी यानी कि इसकी ताई, जो जिनके बारे में बता रही थी मैं, जेठानी, वो कपड़े लेके आई थी। और पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, भूल जा रही हूँ कुछ कुछ चीज़ें, पता नहीं कैसे। तो कपड़े वो भी लेके आई थी, 2 जोड़ी कपड़े लेके आई थी, 4 जोड़ी। तो बड़ी वाली जो मम्मी है हमारी, बड़ी वाली सास, कपड़े लेके आई थी वो। और इसकी जो मतलब बड़ी मम्मा है, वो भी कपड़े लेके आई थी अलग से। उन्होंने अलग से इसको नेक भी दिया था बाबू को। तो अगर वो मेरे व्लॉग देखते होंगे तो शायद उनको बुरा लगा कि मैंने उनका नाम नहीं लिया, पर मुझे नहीं लगता वो मेरे व्लॉग देखते होंगे, शायद उनको पता भी नहीं है। बट दीदी पता नहीं देखती कि नहीं देखती, उनका तो अभी खैर अभी थोड़ा उदासी चल रही होगी उनकी सिस्टर की वजह से। तो मैं बताना भूल गई थी, तो गलती से पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। मुझे बहुत सारी चीज़ें ना पता नहीं कैसे याद ही नहीं रहती है कि बस क्या बताऊँ। तो वो भी कपड़े लेके आई थी और बहुत प्यारे कपड़े लेके आई थी वो। होता है कभी कभी गाइस दिमाग से निकल जाता है, तो मुझे बाद में याद आया एकदम से, मैंने उनका नाम तो लिया ही नहीं, तो इसीलिए मैंने आपको बताया गाइस। सो गाइस घी की सब्ज़ी बन गई थी और घी की सब्ज़ी में मैंने डाली थी एक बहुत ही पतली सी रोटी। तो गाइस देखो रोटी जो ना पतली सी बनाओ चाहे, और खाओ ना किसी भी चीज़ में, मतलब इसको इस तरह से करके, तो दाल हो चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, तरी वाली हो, उसमें अच्छे से इस तरह से रोटी को करके खाओ तो ठीक रहता है। तो मैंने तो गाइस जो मतलब सारे मिर्च मसाले ना बहुत ही कम डाले और इस तरह से मैं खाती हूँ ताकि मुझे सारी सब्ज़ी खाने को मिल जाए और मैं पतली सी रोटी भी खा सकूँ उसके साथ। तो काजू तो खा के बैठा था, हम खा ही रहे थे। ये यहाँ पर दीदी जी सो रही थी और बस अपना चल रहा था डिनर। अभी भी रहेगी लाडो ला 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 लोरी, दूध की कटोरी वाला। लाडो भूख लग रही है इसे, भूख लग रही है, आ रही भी देख रहा देख कैसे सर्च कर रहा है गाना, ला 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 लोरी। लचड़ी से दूध लगी भूख लगी भूख लगी दूध लगी। देखो मेरी आवाज चला है ये बस। गाइस देखो हमारे घर में 12 बजने वाले, हमारे घर में घड़ी में हमारे अभी तो 11:30 ही हो रहे। लल्ला लल्ला लोरी मत बोले, ये कान खुद बजेगा। मैं नई लोरी बनाऊंगा तेरी। वो इसमें फिर बेटा वो आवाज आ जाएगी वीडियो में, उसको बंद कर। ये देखो खुद आ रही। आप मत बोलो, आपको मैं मुंह खुद जाए। नई लोरी बनाऊंगा, इसे बंद कर। देख मैं तो लेट रही हूँ, मुझे देख देख इसे बंद कर पहले, उसे बंद कर बेटा, आवाज आएगी फिर उसमें। देख लल्ला लल्ला लोरी काफी ये करो। बाबू मेरी लोरी दूध की कटोरी कर लो थोड़ी लोरी जल्दी गंदा गाना है। काजू क्या कितना गंदा गा रहा है। गंदा उतारा है। ओ अपना रोजाई लोग आज आप भी सुलाओ, मैं सो रही हूँ। इधर बन रही है चाय और इधर बन रहा है मेरा मूंग दाल का चीला और रखी है ब्रेड, और फिर पियेंगे गाइस हम चाय। और ये अगले दिन का ब्लॉग है गाइस, क्योंकि मैंने कल वैसे ही शाम से स्टार्ट किया था अपना ब्लॉग। तो गाइस पता है इसमें बस एक चीज़ की कमी रह गई, पता क्या, प्याज की। प्याज है नहीं और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि प्याज है ही नहीं। बाकी हरी मिर्च बाकी वो चीज़ तो सब डाल दी मैंने, अजवाइन मसाले वगैरह, बस प्याज नहीं है, और प्याज से ही अच्छा लगता है। बट कोई नहीं, ये वाला जो चीला है ना ये थोड़ा क्रिस्पी सा रहता है, बहुत अच्छा लगता है ये गाइस चाय के साथ। तो बन गए और चाय भी बन गई। अभी क्या है, ब्रेड को थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही हल्का हल्का सा। और ये कर देते हैं हम 2 पे। तो ये सिक रही है गाइस बहुत ही हल्की हल्की। और घी तो मैं क्या कोई भी नहीं खा रहा गाइस, घी खाजू को भी खांसी सी हो रही है और ये इनको भी थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, और मैं तो घी खा ही नहीं रही फ़िलहाल। तो इनको हल्का हल्का टोस्ट कर लेते हैं, सेक लेते हैं गाइस, जो भी है। ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है गाइस। देखो गाइस हो गई, बस इतनी ठीक है, बाकी को भी सेक लेते हैं। गाइस नाश्ता हो गया हमारा रेडी, चलते हैं इसको लेके। तो गाइस नाश्ता तो मैं कर ही रही थी यहाँ बैठ के, ये भी आ रहे थे हाथ मुँह धो के, लेकिन सामने बाबू लेटी हुई थी, उसने कर रखी थी पोटी। ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता, खाते टाइम बच्चे पोटी क्यों करते हैं पता ना। चलो गाइस दवाई लेने का भी टाइम हो गया, और पहले तो मुझे लेनी है मल्टीविटामिन और उसके बाद आयरन कैल्शियम की लेनी है। और गाइस ये इसलिए भी है, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कि चक्कर आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो
ये ड्रिंक में जैसे बोतल में पानी डाल के 1 लीटर में 2 लीटर में इसको पूरा घोल लेना है और सिप सिप करके पीते रहना है थोड़ा थोड़ा पूरे दिन। तो ये इसलिए भी है, और इसलिए भी लेके आए गाइस क्योंकि मुझे अभी क्या है ना होली का फास्ट भी रखना है। तो अभी क्या है गाइस, ये तो इसका तो पहला ही है ना, तो इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं बोल दूँ कि नहीं मैं नहीं रख सकती। और इसका इतना बच्चों को इतना हार्ड भी नहीं होता, बहुत ही जल्दी फास्ट खुल जाता है, ठीक है। और तो इसका तो मुझे रखना ही था गाइस, बाकी सब चीज़ धीरे धीरे करके सब होगा ठीक। तो चलो दवाई वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। और गाइस अभी अभी मेरे पास फ़ोन आया उनका, आशा दीदी का, ठीक है। तो वैसे तो उनका नाम हेमलता है, तो उनका फ़ोन आया था तो उनको भी अपना नेक चाहिए तो मैंने उनको थोड़ा सा रुकने के लिए बोला है क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारा वैसे ही बहुत खर्चा होगा और मेरी दवाई गोली भी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही गाइस, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोल दिया कि आप कुछ दिन और रुक जाओ, थोड़ा सा देंगे। तो मुझे बोली कि सूट वगैरह लेके रखना अच्छा सा, तो सूट लेना पड़ेगा उनके लिए। अब उन्होंने करा तो उनको भी चाहिए, ठीक है। तो बट वो मान गई है, वह कोई बात नहीं, अपना है, थोड़ा जो जानने वाला होता है थोड़ा रुक जाते हैं। तो वो रुक गई, कह रही ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्हीं से बात कर रही थी मैं भी, और कुछ उन्होंने सिरप वगैरह बताया है मेरे लिए, जो थोड़ा कमज़ोरी आती है उसको थोड़ा सा ठीक करे और रिकवर जल्दी हो जाए। तो कुछ सिरप वगैरह है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगी अभी, फिर मैं उनको लगाऊंगी अपने लिए। और गाइस मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ ना, हर व्लॉग में मेरी मम्मी का फ़ोटो रहता है, रहेगा ही जब कमरे में है। तो सब चीज़ देख रही है मेरी मम्मी, सब चीज़। ओहो, मम्मी के बारे में तो खैर कभी मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं मम्मी के बारे में कोई व्लॉग बनाऊंगी तो मैं बहुत इमोशनल होंगी उस दिन। तो करेंगे मम्मी के बारे में भी बात, जो है जो फील करती हूँ मैं, जो भी है गाइस। फील बताने वाली तो इसमें कोई चीज़ है ही नहीं, खैर माँ के बिना बेटी क्या फील करती है। चलो गाइस अभी फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग, बेबी की करूँगी अभी मालिश और फिर उसको नहलाऊँगी। तो इस व्लॉग का कर देती हूँ यहीं पर एंड गाइस, फिर आपसे दूसरे व्लॉग में मिलती हूँ। और गाइस मेरे साथ ना व्लॉग में बने रहे ना, अच्छे अच्छे व्लॉग भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बट आप मेरी डेली रूटीन या जर्नी तो देख ही सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, कोई भी लेडीज़ देख रही है, ठीक है, जो मुझसे रिलेट करती है, तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। सो चलो गाइस बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, ठीक है।